मैथ का एग्जाम पेपर किस तरह टाइप करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको ये एग्जाम पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह के एग्जाम पेपर आपको MS वर्ड में बनाने होते हैं। तो वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। जैसे ये एग्जाम पेपर आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये डायग्राम्स दिख रहे होंगे, इक्वेशंस दिख रहे होंगे। जैसे कि देखिए, इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, या फिर इस तरह के डायग्राम्स होते हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं। तो इस तरह के मैथ के एग्जाम पेपर में इस तरह के इक्वेशंस और डायग्राम्स जो आते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैथ के पेपर में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन देने, तो हमने ऑप्शन दिया ए। तो जैसे आपको साइड में ये इक्वेशन दिख रही होगी, इस तरह की इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे वो देखिए। उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे आना है, और इंसर्ट में आपको यहाँ लास्ट में इधर ऑप्शन दिखेगा इक्वेशन। तो आपको इस इक्वेशन के बीच में क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक खाली बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है टाइप इक्वेशन हियर। और जैसे आपने इक्वेशन बॉक्स लिया होगा तो आपको एक टूल मिलेगा, इक्वेशन टूल, जिसमें डिजाइन टैब आता है, और डिजाइन टैब में आपको स्ट्रक्चर्स ग्रुप मिलेगा और सिंबल ग्रुप मिलेगा। जिसमें स्ट्रक्चर्स में इक्वेशन बनाने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में आपको किस टाइप का फ्रैक्शन लिखना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रिप्ट बनाना है तो आपको स्क्रिप्ट बना सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इस तरीके से बना सकते हैं। रेडिकल में आपको अगर कुछ लिखना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इंटीग्रल है, लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट्स हैं, फंक्शन हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर आपको इस तरह कुछ बनाना है, एक्सेंट बनाना है, ऑपरेटर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिंबल भी मिलते हैं मैथ के, अगर किसी भी सिंबल की। तो चलिए कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन को वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें फ्रैक्शन बॉक्स ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इस बॉक्स पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए 75 हमने टाइप किया। मल्टीप्लाई का साइन अगर आपको लगाना है सिंबल, तो आपको इक्वेशन टूल में ही रहना है, और सिंबल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वो साइन लग जाएगा। 77 आपने टाइप किया, नीचे क्लिक कर दें, नीचे आ जाएंगे जैसे 5। अब इसकी पावर हमें लगानी है, पावर 3 लगानी है। तो क्या है, या तो आप इस 5 को हटा दीजिए, पहले उस बॉक्स को खाली रहने दीजिए, वहाँ पे पहले उसको स्क्रिप्ट में बदल दीजिए, तो इस तरीके से बन के आ जाएगा। या फिर आपने ऐसा किया कि आपने 5 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपने क्या करना है, उस 5 को सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपने बिना सेलेक्ट किए, जैसे आपने कर्सर आगे रखा है और फिर आपने स्क्रिप्ट ऐड किया यहाँ पे, तो एक और बॉक्स उसमें उसके सामने ऐड हो जाएगा। इसलिए क्या करना, आपको उस 5 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको स्क्रिप्ट लगाना है, तो उसी के ऊपर स्क्रिप्ट बन करके आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसे पावर 3 लिख दिया। अब पावर 3 के आगे आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाए, तो आप जब यहाँ पे साइन लगाएंगे तो वो पावर में ही लग जाएगा। इसलिए आपको पावर से बाहर निकलना है, तो आपको एक बार राइट एरो दबाना है। एक बार राइट एरो दबाइए तो आपका कर्सर पावर से बाहर आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो वो बाहर लगेगा, पावर में नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे लिख देंगे 21। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे दूसरी इक्वेशन जो आपको दिख रही होगी। अब ये इक्वेशन कैसे बनानी है, ब्रैकेट के अंदर आपको 1/2 लिखना है। अगर आपने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, आपने अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा दिया, मान लेते हैं इस तरीके से, और फिर उसके बीच में आपने इक्वेशन लगाए, इंसर्ट पे गए, इक्वेशन पे गए, और इक्वेशन में आके जैसे आपने फ्रैक्शन लगाया, तो इसमें होगा क्या कि इक्वेशन ले लेंगे तो हमारे ब्रैकेट छोटे रह जाएंगे। देखिए ब्रैकेट छोटे रह गए, ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना आपको, ये जो ब्रैकेट है ये भी हमें इक्वेशन में से ही लगाने हैं। इक्वेशन बॉक्स लीजिए और पहले लीजिए ब्रैकेट, यहाँ से जो ब्रैकेट आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए और वही ब्रैकेट आपके आ जाएंगे। फिर यहाँ इस बॉक्स को सिलेक्ट करिए, तो यहाँ इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको फ्रैक्शन में बदल दो, पहले ये फ्रैक्शन में बदल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए 1/2। अब इस 1/2 की पावर लगानी है मैं 5, तो आपको क्या करना है, इसकी पावर बनानी है। अगर आपने बाहर से ही, जैसा अभी मैंने बताया था, आपने सेलेक्ट नहीं किया और आपने इस तरह कर दिया तो अलग से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको स्क्रिप्ट में बदलिए, तो इसी के ऊपर पावर बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपने पावर लिखा 5, पावर से बाहर आना है तो एक बार राइट एरो दबाइए
राइट एरो दबाते ही आपका कर्सर पावर से बाहर आ जाएगा। फिर जो भी साइन आपको लगाना वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप इंसर्ट करें वो इक्वेशन ऑटोमेटिक बड़ी होती चली जाएगी। अब फिर से हमें ये चीज़ लिखनी है, तो या तो आप यहीं से इंसर्ट कर लो या फिर आप ऐसा करिए कि इसको पूरा कॉपी करिए और कॉपी करके अपने उसी इक्वेशन में आगे जा करके उसको पेस्ट कर दीजिए। फिर वहाँ पर क्लिक करके वो टेक्स्ट हटा दीजिए और वहाँ पर जो लिखना है आपको वो टाइप कर दीजिए। तो इससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। पावर बदलनी है आपने तो पावर यहाँ से हटाइए, इसको दूसरी पावर टाइप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन देखिए। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये इक्वेशन हमें बनानी है, इसी तरीके से बनेगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसमें फ्रैक्शन है, तो वो फ्रैक्शन लेंगे पहले। तो हम सबसे पहले हमें फ्रैक्शन लेना, क्योंकि बाद में फ्रैक्शन इसमें नहीं ले पाएंगे। तो पहले इंसर्ट पे गए, इक्वेशन लिया हमने और पहले लिया हमने फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और इसमें जैसे पावर लिखा है 2 के ऊपर पावर है 5 ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ब्रैकेट आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए। 2 भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब 2 की पावर बनानी है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, उस 2 को सिलेक्ट करना है और फिर स्क्रिप्ट पे लगाना है। तो 2 की पावर बन करके आ जाएगी। तो आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करें फिर स्क्रिप्ट बदलिए, तो इस पर पावर बन के आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे 2। अब इससे बाहर आना है तो राइट एरो दबाइए, तो आपका कर्सर पावर से बाहर आ जाएगा। फिर आपने जो साइन लगाना है मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब 7 की पावर 3 आपको लिखनी है। तो अगर आप 7 लिखने से पहले ही आप ऐसा करिए कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर लीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे 7 लिखिए, फिर यहाँ पे 3 लिख दीजिए, इस तरीके से बन जाएगा। नीचे आपने अगर लिखा नहीं है तो लिखने से पहले वहाँ पे या तो उसको बदल दो, या फिर आपने लिख दिया है तो उसको सिलेक्ट करके करिए। जैसे आपने टाइप कर दिया है तो आप उसको सिलेक्ट करिए और फिर उसको स्क्रिप्ट में बदल दीजिए यहाँ से। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे की और जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया, इस तरह की इक्वेशन इसी टाइप से ये वाली इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम और एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, वो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वाली जो इक्वेशन है वो आपको बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए इसी की तरह है। सबसे पहले तो आप इंसर्ट पे गए, क्वेश्चन लिया आपने और सबसे पहले आपने लिया फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में आपने जैसे टाइप किया यहाँ पे 2 प्लस टाइप करने के बाद फिर आपको जैसे कि रेडिकल में अगर आपको एक कुछ लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे तो या तो आपने 3 लिख दिया हो इस तरीके से। जैसे आपने 3 लिख दिया तो आप 3 को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके फिर उसको रेडिकल में बदलिए। तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने लिखा नहीं है 2 प्लस के बाद में आपको लिखना है, तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर लीजिए तो वो ऐड हो जाए। तो बाद में भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने लिखा 2 माइनस रेडिकल में आपको 3 लिखना है, तो यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर लिए, ये आ जाएगा। अब इसके आगे आपको लिखना प्लस, तो आपने एक बार राइट एरो दबाइए, नहीं आ रहा है तो फिर एक और बार राइट एरो दबाइए, तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, इस तरफ अलग आ जाएगा, उस इक्वेशन से अलग आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्लस करिए, प्लस ऐड हो जाएगा। फिर आपको ऐसी चीज़ें फिर आगे ऐड करनी है और लगभग इसी टाइप का है, तो इसको कॉपी करिए, कॉपी करके पेस्ट करिए और वहाँ पे जो चेंजेस करने वो चेंजेस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, नीचे आकर के यहाँ प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। तो आपका जल्दी टाइप हो जाएगा। ये आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पॉइंट माउस से भी आप इस तरीके से पॉइंटर को अलग कर सकते हैं। उसी चीज़ को आप फिर से पेस्ट कर दीजिए। अब इसको बदलना है तो आप यहाँ से बदल दीजिए। जैसे इसको सिलेक्ट किया 2 को, तो इसको स्क्रिप्ट में बदल दो, सॉरी रेडिकल में। यहाँ पे 2 हटा करके जो लिखना है आपको 3 लिखना है तो 3 लिख दो, और ये हटाना है तो इसको हटा दीजिए। बैक स्पेस करके आप उसको हटा भी सकते हैं। फिर -1 लिख दीजिए यहाँ पे। इस तरीके से आप बना पाएंगे। अब इस चीज़ को पूरे को आप कॉपी करिए और नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, तो 3 यहाँ पे कर देंगे प्लस। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशंस बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए।
जैसे ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये वाली इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो वही काम करना है आपको। सबसे पहले इक्वेशन बॉक्स लेना है। इक्वेशन बॉक्स में आके आप देखेंगे कि रेडिकल में लिखा हुआ है, तो हम पहले रेडिकल लगा लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम रेडिकल पे जाएंगे और यहाँ से हमने ब्लैंक एक रेडिकल ले लेते हैं खाली, जैसे कि रेडिकल ये वाला ले लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ टाइप नहीं किया, तो आपको इसमें अब इसके अंदर फ्रैक्शन में लिखा है, तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करके पहले इसको फ्रैक्शन में बदलिए। इस तरीके से वो ऑटोमेटिक उसका रेडिकल जो है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिखा सेक थीटा, थीटा लगाना है तो सिंबल में आपको मिल जाएगा। ये सिंबल ढूंढना पड़ेगा आपको कि वो सिंबल कहाँ पर है। इसमें से आपको थीटा आई थिंक ये रहा, सेक थीटा -1। ठीक है दोस्तों, ये लिखा। अब नीचे सेक थीटा +1 लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से कॉपी, और इस बॉक्स पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे प्लस माइनस हटा करके यहाँ पे प्लस कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब इससे बाहर आना है तो आप माउस से भी आ सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो राइट एरो दबाते जाइए, राइट एरो दबाते आपका कर्सर बाहर आ जाएगा, फिर प्लस करिए और देखिए ऊपर देखेंगे आप। अभी उसके अंदर ही था तो इसलिए ये बॉक्स इस तरह बड़ा होता जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पे आपको राइट एरो दबाना, फिर एक बार राइट एरो दबाइए, तब आप करें। देखिए अब सही हुआ। अब ऐसी टाइप का हमें आगे फिर से लिखना है। हम इसको फिर से पूरा कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर देंगे। अब इसमें लिखना है सेक, ऊपर प्लस है +1, सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1। राइट एरो दबाएं और राइट एरो दबाएं, एक और राइट, बस पहुंच गए बराबर 2। तो सेक थीटा, थीटा जो कि आपको अभी हमने बताया था सिंबल में से यहाँ पे मिल जाएगा थीटा, ये रहा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आप बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी इक्वेशंस। इस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे डायग्राम्स, कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डायग्राम अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम बनाने को तो MS वर्ड में भी बन जाते हैं शेप्स से, बट इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप्स से अगर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, जबकि यही डायग्राम्स हम MS पेंट में बड़ी ईजिली बना सकते हैं। और उससे ये समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप बनाएंगे तो उससे आधे समय में आप पेंट में इसको बना सकते हैं, MS पेंट में। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे। अगर आपने MS पेंट नहीं आता आपको, तो MS पेंट की वीडियो हमने बनाई हुई है, हमारे चैनल पे जाकर के आप देखिए। उसमें आपको हमने पूरा MS पेंट सिखाया कैसे पेंट कैसे यूज करते हैं, ड्राइंग बनाना भी सिखाएं। अगर आप वो सीख लेंगे तो आप ये जो डायग्राम हम सिखा रहे हैं वो भी आप आसानी से बना पाएंगे। तो विंडो R करते हैं, विंडो R पे रन पे हमने टाइप किया MS पेंट, और MS पेंट टाइप करने पर MS पेंट ओपन हो गया। तो जैसा कि अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। लाइन लेते हैं सबसे पहले, सेकेंड नंबर पे आपको बनाना है 3 पिक्सल रखना है। ये 3 पिक्सल पे क्या है, हालांकि इससे ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं, पर 3 पिक्सल सही रहता है। ना इसमें ज़्यादा मोटी लाइन आती ना ज़्यादा पतली लाइन आती। तो ये सब में ये बनाया है इस तरफ, फिर यहाँ से ये लाइन बनाई हमने इस तरफ, जैसे कि इसको देखते हुए ये बना। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको एरो बनाने होते हैं तो एरो के लिए आप हालांकि लाइन से भी बना सकते हैं, बट उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आप ट्रायंगल लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए। उस ट्रायंगल को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके उसको रोटेट में आके रोटेट राइट 90 जिस तरफ भी आपको करना है। रोटेट करने के बाद इसको इतना, ये जो लाइन है इसमें से इसको डिलीट कर दीजिए, ये बन गया एरो। इसको उठा करके आप रख दीजिए। अगर ये छुपाता है तो सेलेक्ट में आकर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दें और इसको जहाँ लगाना वहाँ आप कीबोर्ड से भी उसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो तिरछा है यहाँ पर आपको एरो बनाने पड़ेंगे, तो जूम करके तिरछा है यहाँ पर आपको एरो बनाने पड़ेंगे, तो जूम करके आप इस तरीके से एक इधर एरो बना दीजिए, एक इधर एरो बना दीजिए, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर कर्व टूल पे जाते हैं, कर्व टूल पे आपको ये बनाने होते हैं, कॉर्ड यहाँ पे बनाना है, तो इस तरह लाइन खींचिए, 1 2 बार इसको मोड़ दीजिए, इस तरीके से ये चीज़ बन जाएगी। जूम आउट कर लेते हैं। इतना करने के बाद, क्योंकि ये दोनों साइड से एक जैसा है इसलिए हमने एक साइड का बना लिया। अब हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे और रोटेट में आकर के इसको करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसको यहाँ पे मिला देंगे।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर कर्व टूल पे आते हैं, बीच में भी आपको एक और वो बनाना है कॉर्ड, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप शिफ्ट के साथ सीधी लाइन खींचिए कर्व टूल से, पहले इधर से मोड़िए और फिर इधर से मोड़िए। तो इस तरीके से आप आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। इतनी जल्दी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको नहीं बना सकते थे। अब इसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं वो आपको टाइप करने, तो टेक्स्ट पे जाइए, टेक्स्ट टाइप करिए पहले आप साइड में, अगर कहीं भी अलग टाइप कर लीजिए, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। और जैसे आपको जो जो इसमें लिखने हैं, जैसे हमें लिखना 4x 3x 40 एंड P जो जो टेक्स्ट उसमें है डायग्राम में, और वो हमें टाइप करना है, तो उनको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक जो करना है, उसके डायग्राम के हिसाब से कितना बड़ा फॉन्ट साइज उसमें सही लगेगा वो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर लीजिए जो आपको रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके उन टेक्स्ट को उठा करके आसानी से जहाँ रखना है वहाँ पे आप मूव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना पाए। 40 को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो यहाँ रख देंगे। P यहाँ रखना है, Q यहाँ रखना है, इस तरीके से रख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 40 के ऊपर यहाँ पे डिग्री बना हुआ है, O रह गया इसमें, तो O भी बना देते हैं, O। तो इसको हटा करके हमने यहाँ रख दिया, आई थिंक O यहीं पर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 40 पे डिग्री बना हुआ है, वो डिग्री हमें बनाना है। तो डिग्री कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के कई तरीके, या तो आप गोल शेप बना दीजिए छोटी, या फिर आप O बनाइए और O का साइज छोटा कर दीजिए। छोटा साइज करने के बाद उसको उठा करके आप डिग्री के रूप में यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से कीबोर्ड से मूव करके जहाँ रखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। अब आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल में इसको जोड़ना है, तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके Ctrl+C यानी कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद अपनी फाइल में जहाँ लगाना वहाँ कर्सर रखिए और Ctrl+V कर दीजिए, पेस्ट, वहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। इसको छोटा करिए यहाँ से, और फिर फॉर्मेट में जाकर के wrap टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए। इसको आसानी से आप कहीं भी मूव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और डायग्राम मैं बता देता हूँ, वो देख लीजिए। और दूसरा डायग्राम इसको साइड में रख देते हैं। अब जैसे कि आपको अगला डायग्राम, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये डायग्राम हम बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें दो लाइन है, जो ऊपर नीचे वाली लाइन है, वो दोनों लाइन बनाए। तो वो कैसे बनाए, एक रेक्टेंगल लीजिए, इस वाले डायग्राम को मैं हटा देता हूँ। एक रेक्टेंगल लीजिए और रेक्टेंगल आप इस तरीके से बना लीजिए। इससे क्या हो, एक तो दोनों लाइन बराबर आएंगे। आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट पे जाकर के यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, बस थोड़ा इधर से आसानी से वो डिलीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल लीजिए और वो ट्रायंगल आप यहाँ से ऊपर से मिला दीजिए, ऊपर से ऐसे मिलाते हैं और फिर नीचे तक हम ले आते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, आपको लाइन पे गए और लाइन पे जाकर के यहाँ से अपने लाइन खींचिए इस तरफ, ये लाइन मैग्नीफायर करके, और जो लाइन ये वाली लाइन है इसको हम इरेज कर देंगे इरेजर टूल से। इस तरीके से ये हमने इरेज कर दिया। ठीक है दोस्तों, कर्व टूल पे जाएंगे, जहाँ आपको कोड बनाना वहाँ शिफ्ट के साथ सीधी लाइन खींचो पहले, फिर इधर से पहले, फिर इधर से मोड़िए। यहाँ से बनाना तो यहाँ से मोड़िए। तो ये काम आप इसमें बड़ी आसानी से कर पाएंगे, इसलिए हम डायग्राम्स के लिए MS पेंट का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने टाइप कर लिया। अब इसमें आपको जो टेक्स्ट टाइप करने हैं, वो टेक्स्ट जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में बताया था, अलग से टेक्स्ट लिख लीजिए। जो टेक्स्ट, जिन टेक्स्ट की उसमें ज़रूरत है वो सारे टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दीजिए। G और 60 डिग्री 30 डिग्री X, ये जो भी है। अच्छा, सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि ये छोटे हो जाएंगे, इसलिए तो हम हिसाब से उसका साइज यहाँ से चूज कर लेंगे। टेक्स्ट का साइज रखना है। रखने के बाद आप जो भी टेक्स्ट आपको रखना है सेलेक्ट पे जाइए और सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ रखना है वहाँ पर उठा करके आप रख देंगे। ए यहाँ रखना है तो ए यहाँ पे रख देंगे, बी यहाँ पे रख देंगे, सी
बाद ई को यहाँ रख देंगे, एफ यहाँ रख देते हैं और जी को यहाँ रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आई थिंक 65 है, चलो कोई बात नहीं, 60 डिग्री मान लेते हमने यहाँ पे रख दी और 30 डिग्री को यहाँ रख देते हैं, x डिग्री को यहाँ रखते हैं। अब इसमें डिग्री का साइन बनाना, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपने क्या करना, ओ टाइप करिए और ओ को थोड़ा छोटा साइज दे दीजिए। छोटा करने के बाद फिर उसको आप सेलेक्ट करिए और इसको उठा करके जहाँ थोड़ा बड़ा है तो और छोटा कर लेते हैं। फिर से टाइप करिए ओ, 10 का साइज रखा, थोड़ा और कम कर देते हैं, 9 8 कर देते हैं, ये ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रखते हैं। एक जगह जब हम इसको रखते हैं तो इसी को कंट्रोल के साथ या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए या कंट्रोल साथ आप इसको मूव करके रख सकते हैं। ये 60 थोड़ा पास रख दिया हमने, उसको आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करिए, आपको उतना ही एरिया सेलेक्ट करना है, ज़्यादा ओवर एरिया सेलेक्ट नहीं करना है। कॉपी करिए और अपनी MS वर्ड वाली फाइल में जहाँ लगाना वहाँ कर्सर रखिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अगर आपको ज़रूरत है तो इसको छोटा करना है तो थोड़ा छोटा करके लगा दीजिए और फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट जाके ब्रैकेट टेक्स्ट और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और आप आसानी से इसको जहाँ चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने मैथ के पेपर में इक्वेशंस टाइप कर सकते हैं और इस तरह के डायग्राम्स आप बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक करिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल जरूर करिए।